नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर देश से। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे टोक्यो में विजय भव की। जी हां, एक साल की देरी से ही सही, टोक्यो में ओलंपिक का मंच सज चुका है। धीरे धीरे कर अलग अलग देशों के खिलाड़ी टोक्यो पहुंचने शुरू हो गए हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का आयोजन शुरू होने जा रहा है। भारत की ओर से इस बार ओलंपिक खेलों में 119 एथलीट्स हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिनमें हॉकी की 2 टीमें भी शामिल है। लेकिन इस बार का ओलंपिक थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि जापान में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आने की वजह से प्रोटोकॉल्स बेहद ही कड़े कर दिए गए। ओलंपिक खेलों का आयोजन मैदान पर बिना दर्शकों के ही होने जा रहा है। खिलाड़ियों को न केवल बिना दर्शकों के बेहतर प्रदर्शन करने के लिए अपने आप को प्रेरित करना होगा, बल्कि कोरोना से बचे रहने के लिए अतिरिक्त प्रयास भी करने होंगे। नए नियमों के मुताबिक फाइनल में पहुंचने के बाद कोरोना से संक्रमित होने पर पदक खोने का भी खतरा रहेगा। इसलिए खिलाड़ियों पर इस बार इसका अतिरिक्त दबाव रहने वाला है। भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि लंबे समय बाद हॉकी टीम को पदक का मजबूत दावेदार माना जा रहा है, और इसकी वजह पिछले 2 सालों में तमाम दिग्गज टीमों को फतेह करना, विश्व की 4थी रैंकिंग की टीम के तौर पर भाग लेना है। खैर, सबसे ज्यादा उम्मीदें निशानेबाजों से भी रहेगी, क्योंकि पिछले 2 साल में सौरभ चौधरी, मनु भाकर, राही सरनोबत, दिव्यांश पवार न सिर्फ एशिया लेवल पर बल्कि विश्व कप में भी गोल्ड मेडल लेकर आ रहे हैं। इनके अलावा विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की अगुवाई में कुश्ती दल, तीरंदाज में दीपिका कुमारी, जेवेलियन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को भी भाग्य का साथ मिल जाए तो वो पोडियम पर चढ़ते दिखाई दे सकते हैं। उम्मीदें तो कुछ इसी तरह की जा रही है। भारतीय खिलाड़ियों की तैयारियों को देखकर यह जरूर कहा जा सकता है कि इस बार हम अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके लौटे तो अचरज नहीं होगा। तो चलिए, आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में ओलंपिक की तैयारियों और पदकों की जीतने की उम्मीदों पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। जापान की राजधानी टोक्यो में 23 जुलाई से ओलंपिक खेलों का आयोजन होने जा रहा है। ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने के लिए भारतीय दल आज रवाना होगा। खेलों को कोविड-19 के चलते स्थगित कर दिया गया था। जापान में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आने की वजह से प्रोटोकॉल बेहद ही कड़े कर दिए गए हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन मैदान पर बिना दर्शकों के ही होने जा रहा है। इतना ही नहीं, ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों को भी बेहद सख्त नियमों का पालन करना होगा। खिलाड़ियों को इवेंट खत्म होते ही मास्क पहनकर रहना होगा। खिलाड़ियों को न केवल बिना दर्शकों के बेहतर प्रदर्शन करने के लिए खुद को प्रेरित करना होगा, बल्कि कोरोना से बचे रहने के अतिरिक्त प्रयास भी करने होंगे। नए नियमों के मुताबिक फाइनल में पहुंचने के बाद कोरोना से संक्रमित होने पर पदक खोने का खतरा रहेगा। इसलिए खिलाड़ियों पर इस बार इसका अतिरिक्त ही है। ये सही है कि कोरोना की वजह से खिलाड़ी इस बार अच्छी तरह तैयारी नहीं कर पाए हैं। लौटे तो अचरज नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। और इस मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा दूं। डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे, कोषाध्यक्ष हैं भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के, वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा मुनव्वर अंजार, जूडो रेफरी पैरालंपिक के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे जी आपके साथ करना चाहूंगी। क्या कहेंगे सर, इस बार कितने तैयार हैं हम? क्या होगी फतेह टोक्यो ओलंपिक में? क्या होंगे हम विजयी भव? लगता है संपर्क उनसे हमारा कट गया है। मुनव्वर अंजार हमारे साथ मौजूद है। मुनव्वर जी, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्या लगता है कितने तैयार हैं हम इस बार? हालांकि कोरोना के चलते अतिरिक्त दबाव भी तमाम खिलाड़ियों पर, लेकिन क्या बेहतरीन प्रदर्शन इस बार होगा? उम्मीद लगाई जाए। जी मैडम, बिल्कुल मैं पूरी उम्मीद करता हूं अपने भारतीय दल से कि बेस्ट परफॉर्मेंस हमारी होगी। उसकी कई वजूहत हैं। एक पहली वजह मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि जो तैयारी हमारी सरकार ने इस बार इन्वॉल्व होकर की है टीम के साथ और खिलाड़ियों के साथ, वो एक बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ा एक कहते हैं मोटिवेशन है उन खिलाड़ियों के लिए। अभी तक जो हमारे खिलाड़ी फेडरेशन और कोचेस के साथ मिल के काम करते थे, लेकिन इस बार
पहली बार ऐसा देखा गया है कि इस जो हमारी टीम जाएगी ओलंपिक्स में, यानी कि जो आज रवाना होने वाली है और जो अपना बेहतर प्रदर्शन करने वाली है, बेस्ट, जिससे उम्मीद की जा रही है कि अब तक के बेस्ट रिजल्ट दे गए, अब तक के बेस्ट वो रिकॉर्ड्स अपने बनाएंगे। ख़ास तौर से जैसे कि अभी आपकी उसमें इंफॉर्मेशन में भी बताया गया कि हमारा हॉकी में बहुत बड़ा हम जो है उलटफेर करने वाले हैं, और एथलेटिक्स में हमारी बड़ी अच्छी जो है टीम जो है, शूटिंग में हमारी बहुत अच्छी टीम है। और वहीं एक महिलाएं, सबसे बड़ी बात इस बार के ओलंपिक की ये मैं बताना चाहूँगा कि अगर जितने पुरुष हैं उससे कम, उसके करीब बिल्कुल महिलाएं हैं, यानी कि 60-40 का रेशियो है। ये भी एक बहुत बड़ी तादाद है। ठीक है, डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आनंदेश्वर, अगर मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है तो आपसे जानना चाहूंगी, कितनी उम्मीदें आप लगा रहे हैं और तैयारी को लेकर क्या कहेंगे सर? इस बार वाकई में चकदे फट्टे हो जाएगी? हेलो डॉक्टर आनंद, मेरी आवाज अब तक आ रही है? हेलो डॉक्टर आनंद, हेलो? अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार टोक्यो में जो ओलंपिक शुरू होने जा रहा है 23 जुलाई से, कितनी उम्मीदें लगाए बैठे हैं सर? तैयारी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जो पहले है उससे बेहतर हम प्रदर्शन करेंगे जी। अब ये खिलाड़ियों पर डिपेंड करता है कि उस समय वो किस मानसिकता में रहते हैं और क्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी उम्मीदें हैं, जो तैयारियां हैं, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने खिलाड़ियों की तैयारी किया है, जिस हिसाब से हमारे जो खिलाड़ी हैं वो क्वालिफाई किए हैं, उस हिसाब से हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार हमारा सबसे अच्छा प्रदर्शन रहेगा। जहाँ तक कोविड-19 की बात है तो ये सारे देशों के लिए लागू है, कोई हिंदुस्तान के लिए नहीं लागू है। तो दूसरी चीज ये है कि आज जो एक देश में माहौल बना है खेल के प्रति, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी कहता है और सब वेलकम कर रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान की जनता, रेलवे विभाग, हर विभाग चेयरअप्स कर रहा है। तो ये खिलाड़ियों में नहीं कहा जा रहा है कि ये अब तक का हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन होगा, क्योंकि तमाम खिलाड़ी अपने बेस्ट फॉर्म में नजर आ रहे हैं, इसलिए उम्मीदें इतनी ज्यादा। आपकी बात बिल्कुल सही है, ओलंपिक होगा, मैं देख रहा हूँ। कभी भी देश में ऐसा माहौल खिलाड़ियों के प्रति, क्रिकेट के छोड़ के ओलंपिक खेलों के प्रति लोगों के प्रति इतनी जागरूकता, उत्साह नहीं आया है। ये पहला बात है कि जब प्रधानमंत्री से लेके, मंत्री से लेके, हर विभाग से लेके, हर राज्य के मुख्यमंत्री तक सबको अपने खिलाड़ियों को बूस्टअप करने के लिए, चेयरअप करने के लिए, शुभकामनाएं देने के लिए तांता लगा, तो निश्चित है कि हमारे खिलाड़ी उसमें खड़े उतरेंगे। जी। ऐसे में ओलंपिक की तैयारी तो सारी पूरी हो गई है, पदकों को जीतने की भी पूरी उम्मीदें लगाई जा रही है, लेकिन सर इस कोरोना की वजह से एक तो ऑलरेडी ओलंपिक का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, हर कोई जानता है। कोरोना की वजह से ये अतिरिक्त प्रेशर खिलाड़ियों को कैसे टैकल करना चाहिए सर? क्या कहेंगे इस बारे में? कैसे डील इससे किया जाए सर? मैडम, ये बातें कोरोना केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं, कोरोना विश्व के लिए है। और वास्तव में पूछे तो हमारी ओलंपिक की प्रति तैयारी जीरो है। जो ओलंपिक में मेडल लेते हैं उनके कंट्री का देखिए, हमारे कंट्री के गरीब घर के बच्चे आते हैं, ग्रास रूट पर हमारी अभी वो प्लानिंग नहीं है जो ओलंपिक के मेडल लेने के लिए जरूरत होती है। हम उस टेक्निक को अपनाते हैं जो टेक्निक दूसरे वाले छोड़ चुके होते हैं। चाइना है, जापान है, कोरिया है, ये सब जो नई नई तकनीक सीखते हैं। तो ओलंपिक हम 133 करोड़ की आबादी, हमारे 135 करोड़ का आबादी में 1 करोड़ भी लोग खेलते नहीं है। हमारा देश खेल कल्चर का नहीं है और ना हम खेल की तैयारी करते हैं। तो हमें ओलंपिक पदक लेने के लिए जनसंख्या नहीं, क्यूबा की आबादी 1 करोड़ है तो 95 लाख उसमें खेलते हैं। तो हमें क्वांटिटी की जरूरत है, क्वालिटी की जरूरत है और हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। अब हमारे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री जी, ये लोग आगे आ रहे हैं और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आ रही है। अभी नए खेल मंत्री बने हैं जो अनुराग ठाकुर जी, खुद ओलंपिक से जुड़े हैं, ओलंपिक के हिमाचल के प्रेसिडेंट रहे हैं। किरण रिजिजू से प्रधानमंत्री जी कहते हैं खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया।
किरण रिजिजू जी कहते हैं फिट इंडिया। तो हमारे नवयुवकों को फिजिकल एजुकेशन की जरूरत है जी। और उनको स्ट्रांग बनना है। जब स्ट्रांग बनेंगे तो पदक भी तो लेंगे। स्पोर्ट शारीरिक क्षमता का नापने का पैमाना है। आपके शरीर जितने और स्वस्थ इसमें होंगे, सबसे बड़ा चैलेंज सर ये रहता है, आप इस पर अपनी टिप्पणी कीजिएगा, कि फिजिकली फिट जितने हम रहेंगे उससे कहीं ज्यादा गुना मेंटली फिट हमें रहने की आवश्यकता है, क्योंकि युद्ध हम मैडम, अपने दिमाग से लड़ते हैं। आधी तैयारियां तो दिमाग में ही हो जाती है, उसके बाद फिर धरातल पर उतरती है। दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए। जी। जैसे फॉरेन में हम 2.5 साल के बच्चे को यहाँ ये एजुकेशन देते हैं, हाँ। तो हम 60% उसको हमका 90% मेंटल एजुकेशन देते हैं और 20 क्या 10% भी नहीं फिजिकल एजुकेशन देते हैं। फॉरेन में 60% फिजिकल एजुकेशन देते हैं और 40% मेंटल एजुकेशन देते हैं, ताकि उनका सर्वांगीण विकास हो। तो हमें जरूरत है कि हमें स्वस्थ नागरिक, तंदुरुस्त नागरिक बनाना है। जब वो हम बनाएंगे तो स्पोर्ट्स में अपने आप आगे आ जाएंगे। जी हाँ। यानी कि काफी इंप्रूवमेंट्स हमने की है, लेकिन अभी भी अन्य देशों के मुकाबले इंप्रूवमेंट्स की गुंजाइश है, उस पर हमें काम बिल्कुल। करना होगा। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। ठीक है, ऐसे में सर किस तरह का योगदान और किन किन लोगों का योगदान इसमें सबसे ज्यादा जरूरी आप मानते हैं? सबसे ज्यादा पेरेंट्स का योगदान है। सबसे अपने बच्चे को देखो, वो स्वस्थ रहेगा तो ठीक है। किसी क्षेत्र में आगे जाएगा। सबसे जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप को चाहिए कि हमारा बच्चा स्वस्थ कैसे रहे और फिजिकली फिट कैसे रहे। जब वो फिजिकली फिट रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो किसी क्षेत्र में आगे चला जाएगा। वही स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो हम मुनव्वर पेरेंट्स अंजार को जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनव्वर जी, आप इस पर क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल सहमत हूं आनंदेश्वर जी से। बस मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो हमारी ये बात हो रही है, तो हमारा मैसेज जो इन खिलाड़ियों को एक पॉजिटिव जाना चाहिए, ये जाना चाहिए कि हमने क्या तैयारी की है और जो भी हमने तैयारियां कर ली हैं हमारे एक एक घर में पहुंचाई हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जब हमारा ये दल जो आज यहाँ रवाना हो रहा है, जब वहां से लौट, तो गली गली में आप देखते हैं कि फुटबॉल और क्रिकेट ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं, या हॉकी होता है तो देखिए बहुत सारे बच्चे हॉकी खेलने लगते हैं। तो आज सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा सब लोग डिजिटल इंडिया के साथ चल रहे हैं। हर वक्त जो हमारे मैचेस होंगे, हमारा खेल और होगा, सबसे अच्छी बात वो मुनव्वर डोर टू जी ये है डोर, कि एक एक क्रिकेट से घर में, आगे एक गांव लोगों ने में, एक अन्य शहर खेलों के में बारे में भी सोचना शुरू जाएगा। कर दिया है। एग्जैक्टली तभी आप देखिए ना कि हमारी टीम जो कि पहले खाली हॉकी की टीम में इतने खिलाड़ी जाते थे, आज अगर आप देखें तो कुश्ती, आप देखें फेंसिंग, आप देखें शूटिंग, एथलेटिक्स, सब में हमारे जो है भरमार खिलाड़ी हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत कम इंडिविजुअल स्पोर्ट हैं जहां पर एक एक खिलाड़ी जा रहा है, नहीं तो अमूमन आप पहले देखते थे कि बहुत कम खिलाड़ियों का दल होता था। इसी वजह से मजबूरन पैंडेमिक टाइम में भी भारत को इतना बड़ा दल भेजना पड़ा, क्योंकि उन्होंने क्वालिफाई किया है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि बहुत जिस तरीके से हमारे खिलाड़ी इस वक्त पैंडेमिक के दौरान वो अपनी क्षमता के अनुसार वहां खेलेंगे, तो ऐसे ही वही सेम दूसरे दलों पे, दूसरे जो लोग पिछले वक्त में अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, जो मेडल ले चुके हैं, उन पे भी एक बहुत बड़ा दबाव होगा, क्योंकि उनकी भी वही पूरी उनकी फिटनेस नहीं होगी, उनके अंदर भी कुछ कमियां होंगी, जिसका भी फायदा हमें पूरी उम्मीद है कि मिलेगा और हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। इसलिए मैंने ये सवाल किया मुनव्वर जी कि ऑलरेडी अपने खेल को लेकर, अपनी परफॉर्मेंस को लेकर खिलाड़ियों के ऊपर बहुत दबाव रहेगा, और ऊपर से ये कोरोना का दबाव। तो आप क्या कहेंगे, कैसे इस प्रेशर से, कैसे इस सिचुएशन से, इस पेंडेमिक से खिलाड़ियों को डील करना चाहिए, किन किन चीजों को इग्नोर करना चाहिए और किन का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जो ये दल गया है उसमें बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, मोटिवेटर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, और सबसे बड़ा मोटिवेशन और साइकोलॉजिकल इफेक्ट तब होता है जब देश का सबसे बड़ा आदमी जो कि प्रधानमंत्री अगर बच्चों पे या किसी के ऊपर भी हाथ रख के कहे कि हम आपके साथ हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज हो जाती हैं, एक नई ऊर्जा आ जाती है। जहां तक रही पैंडेमिक की बात, तो देखिए पैंडेमिक का जो पहला फेज था उस वक्त ज़रूर खिलाड़ी, जब 2020 जब ये टाइम ख़त्म हुआ, जिस वक्त ओलंपिक्स होने चाहिए थे उस वक्त नहीं हुए, आगे बढ़ा दिए गए, तब उस वक्त से आज तक
काफ़ी खिलाड़ी मेंटली प्रिपेयर हैं कि हमें बेस्ट करना है, और उन्होंने जिस तरीके से एक आम आदमी ने जीना सीख लिया है पेंडेमिक के दौरान, उसी तरीके से खिलाड़ियों ने भी इंडोर में अपनी अलग फैसिलिटीज़, अपनी हर चीज़ को एक जमा करके ये सीख लिया है कि हमें इस माहौल में ही आगे बढ़ के और अपने भारत का, अपने देश का झंडा ऊपर करना होगा, और हमारे फख्र से हम जब मेडल लेंगे तो हमारे भारतीयों के सीने चौड़े होंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ज़्यादा इफेक्ट पैंडेमिक से इन खिलाड़ियों के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। उम्मीद तो यही की जा रही है, नहीं पड़ना चाहिए। इससे अगर पड़ भी रहा है तो डील कैसे करना है, पूरी टीम जो गई है खिलाड़ियों के साथ वो इस बात का पूरा ख्याल रखेगी, हमें भी इसी बात की उम्मीद है। ऐसे में सर, वहाँ पर टोक्यो के अंदर एक जो अभी ताज़ा जानकारी सामने आई है कि एक खिलाड़ी, एक अधिकारी वहाँ पर, माफ़ कीजिएगा, कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उसके 14 दिनों के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता खिलाड़ियों के मन में, या जो भी अधिकारी लोग वहां पर जा रहे हैं, किसी भी देश की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम करेगी चिंता को। इससे भी डील करने की आवश्यकता है इस समय, क्योंकि न जाने कौन, कहां, कैसे, किस देश से आ रहा है, किस सिचुएशन से आ रहा है, और अगर वो कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है तो अतिरिक्त दबाव और बढ़ेगा। देखिए, वैसे तो सारे देशों को जो एक कोविड रूल्स हैं वो फॉलो करने के लिए निर्देश दिए जा चुके हैं। उनके बराबर वो बिल्कुल अलग बबल में चल रहे हैं, बबल में रह रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर कोई पैंडेमिक में आ जाता है तो वहाँ पर जो इंतज़ाम है बहुत ही ज़बरदस्त इंतज़ाम है। अगर आप देखेंगे कि जो भी खिलाड़ी जा रहे हैं, जो भी अधिकारी जाएंगे, सबसे पहले उनको 4 दिन का क्वारंटीन करना है, और वो किसी भी हालत में उनको पब्लिक में नहीं आने दिया जा रहा है। इसीलिए देखिए, आप 23 तारीख को इनॉग्रेशन और 17 तारीख को हमारी टीम्स वहाँ पर पहुंच गई हैं, और वर्ल्ड की सारी टीम अलग अलग टाइम से वहां पहुंच रही हैं। उनको अलग अलग रखा जा रहा है, अलग अलग उनका पूरा इंतजाम किया है, और ऑफिशियल्स कुछ हजार लोगों को जापान गवर्नमेंट ने अलाउ किया है। तो ये उम्मीद लगाई ही जा सकती है कि वो तमाम प्रोटोकॉल्स का सख्ती के साथ पालन करेंगे। लेकिन आप ये बताएं, जिस तरह से आपने क्राउड का भी जिक्र किया, बिना दर्शकों के इस बार ओलंपिक होने जा रहा है, तो ये किस हद तक खिलाड़ियों के मेंटल प्रेशर को इफेक्ट करता है, किस हद तक इसका प्रभाव पड़ता है खिलाड़ियों पर, उनकी मनोदशा पर? मैं तो समझता हूं सबसे ज्यादा इफेक्ट ये जापान के लिए करेगा, क्योंकि आज जिस कंट्री में कोई भी खेल होते हैं, वहां की जो लोकल जो जेंट्री होती है, जो दर्शक होते हैं, वो आप ये मान के चलिए कि वो पूरा प्रेशर देते हैं दूसरे के ऊपर। तो आज एक प्रेशर जो है वो सामान्य होगा, चाहे वो लोकल टीम हो, चाहे वो यूएस की टीम हो, चाहे इंडिया की टीम हो। तो मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा किसी के ऊपर इफेक्ट पड़ना चाहिए। और हाँ, यकीनन एक ऑरा तो होता ही है जब एक फील्ड में खिलाड़ी जाता है, उसका मोटिवेशन वही दर्शक होते हैं। लेकिन क्योंकि पिछले 2 सालों से जब वो किसी भी कंपटीशन में जा रहा है, क्वालिफाइंग राउंड्स में जा रहा है, जो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो उसी माहौल में कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि उतना इफेक्ट हमारे या अन्य देशों के खिलाड़ियों को उतना नहीं पड़ना चाहिए जितना कि आप ये देखेंगे कि जो जापानीज खिलाड़ी हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है। ऐसे में मुनव्वर जी, आज पहला जत्था रवाना होने जा रहा है खिलाड़ियों का। जाते जाते क्या कहेंगे सर आप, कैसे इन्हें बूस्टअप करने के लिए आप किन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? फाइनल कमेंट्स में क्या कहेंगे सर आप, कैसे ये खिलाड़ी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे कोरोना के प्रेशर को दरकिनार करते हुए? देखिए, मैं छोटी सी बात कहूंगा कि जिस तरीके से हम जो हमारा टारगेट है, हर खिलाड़ी का जो टारगेट है वो अचीव करे, और जो जिस चीज के लिए जा रहा है आंख बंद करके उसमें वो निशाना मारे, पूरा ध्यान रखे, प्रोटोकॉल का ख्याल रखे, और अपने झंडे का, भारत का झंडा हमें ऊपर ले जाना है, इसका ख्याल रखे। तो आप ये मान के चलिए कि हम अगर ये सोच के वहाँ पर हम लड़ेंगे, खेलेंगे, तो यकीनन हम मैक्सिमम अपने एफर्ट, अपना जो है मेडल्स भारत के लिए ला सकेंगे। यही मेरा, और मैं सब खिलाड़ियों को, सभी दल को और पूरे भारतवर्ष को ये कहूंगा कि दुआएं करें इन खिलाड़ियों के लिए कि वो बहुत बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें। ऑल द बेस्ट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुनव्वर अंजार जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आनंदेश्वर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, तैयारियां पूरी है, पहला जत्था आज रवाना होने जा रहा है, उम्मीदें भी बहुत सारी लगी हुई है।
पूरे देश को जिस तरह से मुनव्वर जी ने भी कहा, दुआएं मांगनी चाहिए कि हम बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस इस बार टोक्यो ओलंपिक में अपनाते और ज्यादा से ज्यादा मेडल जीतकर अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।